भाई हमारा तो विचार ये है कि भगवान का शुक्र है क्या केजरीवाल या कांग्रेस किया होगी। मोदी के नाम से ही, खाली झंडे दिखाने से ही अपने देश के जो भी युवा थे वहां से सुरक्षित निकले या नहीं निकले। कांग्रेस की आएगी सर, कांग्रेस की। भाई बीजेपी छोड़ेगी क्या जो। अब पर हम तो वहाँ कांग्रेस आओ देखो जी, मोदी जी देशभक्त है और देश के लिए वो 24 घंटे लगे रहते और हैं। हम तो यही चाहेंगे कि 400 पार का जो नारा लगा रखा है वो 400 पार ही होगा अब की बार मोदी सरकार आपको का। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही भाई केंद्र में तो मोदी जी है भाई। है? देश के लिए तो भाई वही ठीक है और कोई चेहरा ही नहीं है। शुभ नाम बताइए। संदीप भाई। संदीप, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? भाई हम तो दें बीजेपी की। हाँ ठीक है, बीजेपी हमारे नज़र में बढ़िया है। सरकार तो कर ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, पर जो अपनी राय हम तो देंगे बीजेपी की। आपको क्या लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए या ये ठीक है? ठीक है, सरकार ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है। हाँ, ठीक काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है? भाई केंद्र सरकार का क्या बतावा इलेक्शन का समय है। भाई हम तो मन टेस्ट थे को ना। हाँ हालिया सरकार ठीक काम कर रही है या बदलाव की जरूरत है? भाई हमने जब को कम मना पड़ता कोई सी सरकार तो अपना करके खाना से मन ना बात नहीं। भाई जे केवली का नाम है कांग्रेस से ही है, हमने भाजपा का कोई मतलब नहीं। मैं मोदी ने देख कर हर बार वोट मैं बीजेपी की दिया करूँ। मैं मोदी ने देख कर, अगर मैं आड़े के विधायक की बात करूं तो उसने देख कर मैं वोट ना दूं। हकीकत ये है। केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? तो केंद्र में सरकार तो बीजेपी की बनेगी। ठीक है, हम अपने राज्य के देखो किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। भाई जी नमस्कार। पहले तो आपके सभी चैनलों को, जितने भी आपके सब्सक्राइबर, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा शुभ नाम भैया संदीप कुमार है। संदीप कुमार जी, आपको क्या लग रहा है अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। जो उनके कार्य है वो सभी को दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर है, 307 थी भाई। आज हरियाणा सरकार में लगा लो नो पर्ची नो खर्ची का दौर है। आज गरीब आदमी का बच्चा है जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी लग जाता है। हुड्डा की जब सरकार थी तब आपको सभी को पता है पर्ची का था, खर्ची का था, पैसे देकर लोग बाग नौकरी लग रहे थे। आज एक गरीब से गरीब इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो जिसका बच्चा है, वो बिना पैसों के नौकरी लग रहा है। और अब बिल्कुल नई चीज है। पहले राशन कार्ड के लिए लोगों के जो बीपीएल राशन कार्ड थे वो किसी की सिफारिश पर, भाई किसी पार्षद के चक्कर काटे थे, किसी सरपंच के काटे थे, किसी नंबरदार के हाथ जोड़े थे गरीब आदमी। आज मनोहर लाल खट्टर ने उन आदमियों के राशन कार्ड पीले बनवा दिए भाई, जिनको ये भी नहीं पता था कि हमारे राशन कार्ड बन चुके हैं। फोन पे मैसेज आए, टक देने से बेरा पाटा डाउनलोड कर ले। आज मेरे वार्ड में लगा लो भाई, यहाँ तक कम से कम पहले 400 बीपीएल राशन कार्ड थे, आज 1100 हो रहे हैं। महिलाओं के लिए देख लो आप भाई, चूल्हे पर रोटी बनाओ करती, फ्री में सिलेंडर दे दिए। ये कहते हैं भाई हमने गैस सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, इतने महंगे हो गए। भाई महंगाई तो पहले भी थी। आज तो 10 साल पहले के पेट्रोल ने देख लो, आज बढ़ा के है 10 रुपये बढ़ा है। की बार केंद्र में कौन सरकार बनाने जा रहा है? मेरे को तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है। कितनी सीटें आपको लग रहा है जो 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने? देखो सीट साठ का तो मेरा नहीं, बाकी हमने इतना पता है कि मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार ही आएगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको मोदी सरकार आएगी? क्या काम ऐसा किया है मोदी जी ने? काम ही काम कर रखे हैं। आप ये बताओ क्या नहीं कर रखा? सारे काम तो कर रखे हैं जी। तो मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस एज में वो काम कर रहे हैं इतने, तो कोई आपको लग रहा है कि वो इस एज में और सामान्य मानवी तो काम कर नहीं सकता? आपको भी लग रहा है जितना वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मोदी जी देशभक्त है और देश के लिए वो 24 घंटे लगे रहते हैं। इससे ज्यादा बताओ क्या कहें, और हमें तो इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बन सकती है केंद्र में? बीजेपी भाई साहब। बीजेपी। हाँ, तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? वो सारा काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी साहब भाई साहब। बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, कोई चांस ही नहीं था उसका। और न सोते हैं न खाते हैं टाइम से, बस देश के प्रति काम ही काम नजर आ रहा है उनको। आगे कौन से काम आप देख रहे हैं? अगर मोदी सरकार तीसरी बार बनती है तो कौन से काम उन्हें करने चाहिए? आपको क्या लग रहा है? भाई साहब पीछे किए हैं वो भी अच्छे किए हैं, सारे बढ़िया ही किए हैं और आगे भी बढ़िया ही करेंगे। देश के प्रति लगन है और अच्छे ही काम करेंगे।
और हम तो यही चाहेंगे कि 400 पार का जो नारा लगा रखा है वो 400 पार ही होगा अब की बार मोदी सरकार का। जी हाँ जी। हरियाणा की 10 में से कितनी सीटें आपको लग रहा है इस बार आ सकती है बीजेपी? 10 की 10 ही आएंगी भाई साहब, 10 की 10 आएंगी, बोलने वाले कुछ ही बोलो, 10 की 10 ही आएंगी। हाँ। आपका शुभ नाम बताइए। आज सुना आशु जी, आपको क्या लग रहा है अब की बार मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? हाँ जी, जरूर लगाएंगे ट्रिक। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देख काम में ऐसे करके देश के प्रति एक वफादार आदमी जो कराया करा वही काम तो करके सारे बढ़िया काम है। कहीं से देख लो, शिक्षा क्षेत्र से देख लो, और देश के सेना यूथ के लिए देख लो, सब तो बढ़िया बोल रहे हैं और सबको आगे ले जाने के लिए बोल रहे हैं और सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। क्या चाहिए? किसानों के बारे में देख लो, एमएसपी के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा उन्होंने। जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि भाई एक की तरफ बोल दिया दूसरे की तरफ नहीं बोला, सबको बराबर लेकर ही बोला उसने जब भी बोला है। भाई हमारा तो विचार यह है कि भगवान का शुक्र है क्या केजरीवाल या कांग्रेस की आओगी। हाँ, कांग्रेस की आएगी सर, कांग्रेस की। आपको क्या लग रहा है अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बन सकती बीजेपी की जी। हाँ जी। है? अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बन सकती हमें तो कांग्रेस की चाहिए। है? इस चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? इस चुनाव में मुद्दे ये है कि है ना, सरकार को बदलता रहना चाहिए। लोगों की जहाँ तक सोच है, पता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोगों को एक अंधविश्वास की तरफ धकेला गया है। फिलहाल बेरोजगारी और क्या है, रोजगार तो बिल्कुल खत्म है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके विवाह की उम्र में भी बढ़ोतरी हुई, जैसे 32-30, ज़्यादातर रोजगार ही नहीं मिल रहे लोगों को। क्या सरकार बदलने की जरूरत है या मौजूदा स्थिति ठीक है? सरकार बदलती जी। रोहतक एमपी बदल जाएगा। बीजेपी आओगी भाई। बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों लग रहा है आपको बीजेपी सरकार बन रही है? यार विदेशी अंतर्राष्ट्रीय सोच तो बढ़िया है इस पीएम की। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो हमारा तो है, विदेशी भी बहुत बढ़ाए है। देश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? विकास के कार्य जो राष्ट्रीय स्तर पर वे तो अच्छे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर हरियाणा में अच्छे नहीं। केंद्र में कौन सरकार बनाने जा रहा है? केंद्र में तो सारे वही कह रहे हैं कि भाई उनका ही बनेगा, मोदी जी का। और किसका? जी। अशोक अशोक। आपको क्या लग रहा है अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? जिस सरकार का तो देखिए इतने तो हम बड़े ज्योतिषी नहीं है अब, पर हम तो चाह कांग्रेस आओ, दीपेंद्र आओ। बिल्कुल जी। जी, आपका नाम क्या है? भूप सिंह। प्रधान जी है तो थोड़ा है चौकस होने दो। प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आ सकती है? भाई बीजेपी छोड़ेगी क्या जो किसे की? हाँ वो आओगी दीपेंद्र की, हम तो पक्के कद्दे थे। हरियाणा में कितनी सीटें आ सकती हैं? मैं तो 10 आ जा आसार लग रहे थे। भाई। कोशिश है अपनी, आसार तो है, कोशिश भी है, जितनी तन मन धन से मदद होगी वह करेंगे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। भाई करमवीर सिंह है। गाँव क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि मोदी जो चोर से कति ये साफ करा कि मोदी ने सेंटर में मुश्किल तो आना है। इंडिया की तो जो पूरे बहुमत बनेगी, एनडीए का कोई मतलब नहीं से। ठीक है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा नेता, युवा नेता, बढ़िया सोच का नेता, मिलनसार आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। मोदी की तरह जो ना जुमलेबाजी नहीं है, ढोंगबाजी करने वाला बंदा नहीं है। मोदी तो एक बहरूपिया है। राहुल तो भाई किसान से मिलता है, मजदूर से मिलता है, ड्राइवर से मिलता है, होटल मालिक से मिलता है, कंपनी वाले से मिलता है। उसको पता है वो जो है ना भाई, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी, पढ़ा लिखा भी है। ठीक। और राजमहल का है सर, ये तो कोई बात थोड़ी है। ये तो चाह पे भी जुमला छोड़ रहे हमारे समझने के, चाह भी बनानी ना आती हमारे प्रधानमंत्री ने, झूठा है। फिर बोला 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र बताओ है, 35 साल बोला भीख मांगी। और फिर कह रहा है बोला कद तो ऊपर डर कद वो लिखा, कद उसने ट्रेन में चाय बेची, कद के ये सब जुमलेबाजी है। हमारे हिसाब से उसका कोई जनाधार था नहीं, लेकिन लोगों ने किसी सोच के दे दी थी वोट। फिर 10 साल देख भी लिया, ये तो कोई हिसाब किताब ना बनता। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आपको लग रहा है इस बार आ सकती है? भाई पूरे बहुमत आनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो इंडिया गठबंधन की तो पूरे बहुमत से आनी चाहिए।
हर स्टेट के हिसाब से 2 चरण में मान ले हो भी ली, उसका भी हमने देखा है काफी नुकसान हो रहा है बीजेपी को। और भाई धांधलेबाजी करके तो कर लो कुछ भी, वो सेंटर में कर राज से। बाकी जनाधार को देखते हुए एनडीए का कोई मतलब नहीं है कहीं पर भी, चाहे यूपी का इलेक्शन देखा, चाहे महाराष्ट्र का देखा, चाहे आपने उत्तराखंड साइड में भी देखा है और उधर कर्नाटका का भी देखा है, उनमें नहीं हो सकता, कोई जनाधार नहीं बढ़िया किसी तरह का।